तो आज का जो वैसे हमारा लेक्चर है वो उसके ऊपर है, लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर है। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। अ, हाँ, सबसे पहले जो है वो लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। ये भी एक मार्केट प्लेस है, फेसबुक की तरह ही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको सीरियस बायर्स मिल सकते हैं, सीरियस क्लाइंट्स मिल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये प्लेटफॉर्म फेसबुक की तरह जो है वो इतना भी पॉपुलर नहीं है, और यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो यहाँ पर जो स्कैमिंग है उसकी तादाद थोड़ी सी कम है। यहाँ पे हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, यहाँ पे कंपनीज के जो सीईओ जो होते हैं वो भी मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे हम अफिलिएट मार्केटर्स को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम कंट्री वाइज लोगों को भी आउटरीच कर सकते हैं। इसमें फिल्टर्स सभी अवेलेबल होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की जो है ना वो यही खास बात है। अब आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब सर्विस सेल करते हैं अपनी, तो सबसे पहले आप अपनी वहाँ पे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी जब आपने अपनी सर्विस को सेल करना है तो उससे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। आपको अपनी जो वेब आपकी प्रोफाइल है उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ेगी। अथॉरिटी इस लिहाज से बिल्ड करना पड़ेगी कि आपकी इस आईडी के ऊपर ट्रैफिक आए, लोग आए, आपका कंटेंट रीड करें, जो कंटेंट आप लगाएंगे लोग विजिट करें, आपकी पोस्ट के ऊपर इंप्रेशंस इंक्रीज होने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। तो ये एक निशानी होती है, सिंबल होता है ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक कर रही है। और गूगल के अंदर आप क्योंकि ये जो जितने भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं या कोई प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया, ये सारे गूगल के ऊपर है। तो गूगल के ऊपर आप कुछ भी पेस्ट करते हैं तो वो गूगल में इंडेक्स हो जाता है। गूगल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि गूगल उसको एक दफ़ा रीड कर लेता है। तो जब आप इसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपनी निश के रिलेटेड तो वो भी गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। तो जब वो गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे तो ये आपकी जो प्रोफाइल्स होती हैं ये भी गूगल में रैंक करती हैं। यहाँ पे आपकी आप जिस तरह फाइवर रैंक करता है, अपवर्क रैंक करता है, उसी तरह लिंक्डइन और फेसबुक की प्रोफाइल्स भी रैंक करती हैं। इनमें कंपटीशन काफ़ी टफ होता है लेकिन यहाँ पे भी रैंक करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स को भी लाजमी यूज़ करना है। हमारी पोस्ट के अंदर भी हमारी जो वेबसाइट की प्रोफाइल होगी, ये सॉरी अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होगी, इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स को लाजमी यूज़ करेंगे ताकि हमारे वो कीवर्ड जो गूगल में इंडेक्स हों, और कोई भी पर्सन उस कीवर्ड के रिलेटेड गूगल में सर्च करे तो हमारी प्रोफाइल वहाँ पे शो हो। अब जैसे अगर लिंक्डइन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आपका कवर बैनर होता है कि बैनर पिक्चर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ती है। तो सबसे जो बेहतर रहता है वो यही रहता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ को या जो हमारे होता है वर्क जो हम करते हैं उसको हम लाजमी मेंशन करें जहाँ पे भी मौका मिले। बिकॉज जब से सबसे पहले क्लाइंट प्रोफाइल आपकी ओपन करेगा तो उसको आपकी कवर पिक्चर ही शो होगी। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कवर पिक्चर में जितना ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं उतना को हम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हायर फॉर ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, आउटरीचिंग, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च एंड निश एडिटिंग। तो इसमें जो हम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें हम लिंक बिल्डिंग ऐड कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग हम आउट ऐड कर सकते हैं, आउटरीचिंग हो गया। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक लेवल पे हम ऐड कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज आ जाएंगी, उसके बाद आपका नाम आ गया, आपका जो लेवल है या आप जो वर्क करते हैं आप वो आ गया। एसईओ लिंक बिल्डर, मुझे जो वर्ड अच्छा लगता है वो एसईओ लिंक बिल्डर लगता है। आप और भी अगर आपको लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट या गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर, इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई एक कैसी लाइन लिखनी पड़ती है कि आप अगर यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्लाइंट के लिए ये लाइन लिखिएगा कि अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो आपको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रेडी टू बूस्ट योर बिजनेस विद एसईओ लिंक बिल्डिंग, लेट्स कनेक्ट। तो इस तरह की कोई लाइन आपको सोचना पड़ेगी कि हम जो है वो अब क्लाइंट को क्या सर्व कर सकते हैं, कि या अगर क्लाइंट हमसे काम करवाता है तो हम उसे क्या बेनिफिट्स वगैरह दे सकते हैं। आपकी इमेज होगी, उसके बाद आपकी डेफिनेटली आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो है ये मैटर करेगी। उसके बाद जो होता है वो काली जाती नाम आपका लाजमी। अब इस नाम में प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग नाम वही रखना पड़ेगा आपको जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। बिकॉज यहाँ पर वो वेरिफिकेशन के लिए बाज़ बात आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करना होती है। तो आपका नेम अगर आपकी आईडी कार्ड के नेम से मैच करेगा तभी वो अनलॉक करेंगे, अदरवाइज वो अनलॉक कर देंगे। तो इस वजह से स्टार्टिंग में बेहतर यही रहेगा, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं
तो तब तक आप अपना वही नाम यहाँ पे मेंशन करें जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। तो ये अब लिंक्डइन की मर्जी होती है, वो जब मर्जी आपसे वेरिफिकेशन का कह दें। तो अगर अभी तक नहीं आया तो आपको नाम जो है वही ऐड करना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर होगा। बाद में आप बेशक नेम चेंज कर सकते हैं, या जो ये मिडिल नेम होता है ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिंक बिल्डर लगाया हुआ है, ये आप ऐड कर सकते हैं। बाकी नेम आपको वही ऐड करना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर ही होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो होता है वो आपकी बायो, ये इसको हम बायो कहेंगे। ये जो अब ये भी मेन रोल प्ले करती है, बिकॉज यहाँ पे हमने अपनी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रैंक 25+ वेबसाइट्स ऑन टॉप ऑफ गूगल विद एसईओ लिंक बिल्डिंग। फिर आगे ये हो गया कि अपनी सब निशेज को बयान कर दिया हमने। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग एंड आउटरीच एजेंसी। तो यहाँ पे जो हमारे इसमें ना कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी हमारी, जो कि हमारी पिक्चर में भी आएंगी, हमारी बायो में भी आएंगी और हमारी अबाउट में भी आएंगी। वो जो हमारी एक्सपर्टीज होंगी वो कॉमन रहेंगी इसमें। हम अपनी एक्सपर्टीज को क्योंकि हमने हाईलाइट करना है जहाँ पे भी मौका मिलेगा, तो पिक्चर में हो गया या ये हमारी बायो होगी या अबाउट होगी, इसमें हम ऐड करेंगे। आपने एक चीज़ सुनी होगी कीवर्ड स्टफिंग, नाम सुना होगा मे बी आपने, कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल। तो वो चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं लागू होती है, वो सिर्फ आर्टिकल्स के लिए ही होता है। यहाँ पे आप बिकॉज ये हर सेक्शन एक डिफरेंट है, वहाँ पे एक आर्टिकल सिर्फ एक ही होता है, एक ही काउंट होता है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे ये आपकी पिक्चर डिफरेंट है, बायो अलग है, आप पे जो अबाउट होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग जो चीज़ है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन इस वजह से ज़रूरी है कि क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट को आप आउटरीच करेंगे तो वो बातचीत करने से पहले आपकी प्रोफाइल लाजमी व्यू करेगा। तो अगर हम वहाँ पे अच्छा कंटेंट देंगे या अच्छी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, तभी जो है उसका जो है वो हमारे ऊपर एतमाद या उससे कॉन्फिडेंट होगा कि ये पर्सन मेरा काम कर सकता है। तो यहाँ से आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। तो एडिशनल नेम जो हो गया ये वही मिडिल नेम, एडिशनल नेम यही है। मेरा चूंकि ये वेरीफाई हो चुका है इस वजह से जो है मैंने नाम चेंज किया हुआ है। तो आपने वही ऐड करना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर होगा। उसके बाद ये जो हेडलाइन है ये आपकी बायो हेडलाइन ये हो गई, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा करंट पोजीशन, ये तो जब आप नीचे एक्सपीरियंस में ऐड करेंगे वहाँ पे आ जाएगी। और इंडस्ट्री जो है वो हमारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है, ये लाजमी याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हमारी आर्ट आईटी है इंडस्ट्री, लेकिन आईटी हमारी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग है। ये आईटी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, एजुकेशन आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद लोकेशन, ये सारी वो चीज़ें जो कि आप इजीली ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपकी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नो इशू। यहाँ पे आप अपनी आप में से आइडिया होगा किसी को कि हम लोग अपनी वो जैसे Behance.com है, हम उसके ऊपर पोर्टफोलियो आईडी जो है वो हम बना सकते हैं अपनी, हमारी एक वेबसाइट बन जाती है पोर्टफोलियो। वहाँ पे ये होता है कि आप अपने वर्क के बारे में बताते हो, वर्क हिस्ट्री के बारे में, एक्सपर्टीज के बारे में। तो वहाँ पे अगर वो आपकी वहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आपने पेज बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। वो भी एक इफेक्टिव होता है कि क्लाइंट को जो है सेटिस्फाई करने के लिए या दिखाने के लिए कि हम ये काम करते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को मैं जो है वो नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा मेरे साथ भी हो चुकी है। मैं अपनी फाइवर की आईडी का जो है लिंक शेयर कर दिया करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी रीसेलर ने मुझे काम दिया था और वो मेरे से अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। तो उसने मेरी प्रोफाइल को रिपोर्ट करवाना स्टार्ट किया था, तो उसने रिपोर्ट करवाया था कि मेरी आईडी जो है वो बैन हो गई थी। तो इस वजह से रिकमेंड यही करेंगे कि इस तरह प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो शेयर ना करें। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक गूगल क्लाइंट्स को आउटरीच करें तो वहाँ पे आप अपनी फाइवर की आईडी का लिंक लाजमी शेयर करें, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह पब्लिक मार्केट पे जो है वो शेयर करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बेहतर यह है कि उसे अवॉइड किया जाए। अब इसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है हमारी अबाउट, और सबसे मुश्किल काम यही है अबाउट अपनी रेडी करना। तो इसके बारे में वैसे अब तक तो आपको आइडिया होगा जितना आपने काम कर लिया है या जितनी देर होगी आपको, तकरीबन 1 डेढ़ माह तो हो गया काम करते हुए, कि अबाउट हमारी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे फाइवर में गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। अब यहाँ पे हमने अपनी एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करना है, अपने फीचर्स को हाईलाइट करना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ये भी बताना है कि अगर क्लाइंट हमसे काम करवाता है तो हमने क्या उनको हम सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है। और एक और बात के जैसा मैं पहले भी बताया कि कॉपी पेस्ट से आपने अवॉइड करना है। बाकी खैर है, मुझे ये जो मैंने अबाउट लिखी हुई है, मुझे इस तरह की ये मेरी अबाउट तकरीबन 1 साल के बाद जाके मुझसे ये इस तरह की राइट हुई थी। पहले तकरीबन 1 साल मेरी भी एज अ बिगिनर जो होती है वही रही थी। उसके बाद जाके जब थोड़ा सा नॉलेज आया,
थोड़ी सी ग्रिप आई अपने काम के ऊपर, तब जाके जो है इसे हमने इतना ऑप्टिमाइज किया है। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिएगा कि अपने नॉलेज के मुताबिक कीजिएगा। चैट जीपीटी से आप हिंट्स ले सकते हैं कि हमने अपनी एक्सपर्टीज को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, और खुद क्रिएटिविटी के साथ लिखिएगा। तो और मेंशन वही कीजिएगा जो कि आपको लगता है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं। लुकिंग टू ऑप्टिमाइज योर साइट, वांट टू इंक्रीज योर वेबसाइट अथॉरिटी, नीड गाइडेंस इन मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस, ड्रीम ऑफ अचीविंग ट्रिमेंडस ग्रोथ इन योर वेबसाइट ट्रैफिक etc। ये सारे क्वेश्चन हो गए। बाद में आ गया, आई एम एन ओपेज एसईओ एक्सपर्ट और अ लिंक बिल्डर, आई हेल्प मेनी वेबसाइट टू जनरेट अथॉरिटी बैकलिंक्स एंड इंक्रीज देयर सेल्स और ट्रैफिक, आई कैन टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल बाय डेवलपिंग अथॉरिटी बैकलिंक्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम etc। ये सारी चीज़ें हो गई। बाद में हमारी एक्सपर्टीज आ गई, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, निश एडिटिंग, कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, इसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि इमोजीज वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। ये जो फ़ॉन्ट होते हैं, ये फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन ही होता है। तो ये आई थिंक ये मैंने कोई वेबसाइट यूज़ की थी जो कि फ़ॉन्ट चेंज करके देती है। मुझे उसका नाम मुझे अभी प्रॉपर ज़हन में नहीं है। तो अब वहाँ पे वर्ड पेस्ट करेंगे तो उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करके दे देता है, और वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये खुद जो है वो नहीं देते हैं, ऑप्शन नहीं देते हैं आपको ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने का। तो ये आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना या इसमें स्टार्स लगाना, ये थोड़ा डेकोरेट करना अच्छा रहता है, पढ़ने में भी ईजी टू रीड होता है। यूज़र एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, वेबसाइट्स का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। इसी तरह हमारी प्रोफाइल्स का भी जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो विजिटर हमारी प्रोफाइल के ऊपर आया हुआ है, उसको हम थोड़ा अच्छा व्यू दिखाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। और लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, आई एम एगर टू टेक योर प्रोजेक्ट अलोन इन ऑल सीरियसनेस, योर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ऑफ पेज एसईओ, एसईओ लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग हैज माय फुल अटेंशन। ऑन योर अपकमिंग इनिशिएटिव्स वी कैन कोलैबोरेट एज वेल, वी वोंट यू वोंट रिग्रेट चूजिंग मी फॉर योर असाइनमेंट, आई एम श्योर ऑफ इट। आगे भी एक छोटी सी लाइन, आर यू रेडी टू मेक योर ब्रांड वर्ल्ड वाइड सेंसेशन, स्लाइड इन माई डीएम फॉर फ्री कंसल्टेशन। आगे ईमेल आ गई, स्काइप आ गई, और लास्ट में हमारी शीट का लिंक आ गया। तो कोशिश करें कि आप लोग भी अपनी, अगर आपने शीट नहीं बनाई है तो एक शीट बना लें, एक नाम से शीट बनाएं, तो उस शीट को ही जो है वो हर जगह के ऊपर स्प्रेड करें, अपना कॉन्टैक्ट उसके अंदर लाजमी ऐड करें। बिकॉज इसी तरह जब आप फैलाएंगे अपनी लिस्ट को, तभी वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीसेलर्स के थ्रू जो है वो बाज़ औक़ात डिजिटल मार्केटर्स या सीरियस क्लाइंट्स की तरफ जाती है। हमारी इतनी रसाई नहीं होती है जितनी रीसेलर्स की होती है, और रीसेलर फेसबुक से काफ़ी मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो आपकी है लिस्ट है उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें। तो बाकी इसमें, और तो इसमें इसमें वो डर नहीं होता कि हमारी वो बैन कर देंगे, ये चलती है। तो इस वजह से अपनी लिस्ट को हमने लाजमी शेयर करना है। अब एक्सपीरियंस जो होता है, ये एक मेन चीज़ कह लें इसको, कि क्लाइंट जो है ये भी लाजमी रीड करते हैं, क्योंकि अब मेरा जो पहला क्लाइंट चल रहा था, तो उसने मुझे एक दिन, हमारी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसने मुझे वहाँ पे बताया कि आप फाइवर के ऊपर भी सर्विस देते हो, अपवर के ऊपर भी सर्विस देते हो, तो उसका लिंक तो शेयर करो। तो मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने अपवर्क और फाइवर की सर्विस देता हूँ? तो कहते हैं, आपने खुद ही तो अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया हुआ है। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ था कि ये चीज़ें भी कितना मैटर करती हैं क्लाइंट्स के लिए, कि वो आपकी प्रोफाइल ए टू जी जो है वो रीड करते हैं। तो एक्सपीरियंस में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कि हमारी तो कंपनी नहीं है, हमें कंपनी क्या ऐड करनी है। तो यह जो बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सके, अगर कोई कंपनी में हम काम नहीं करते हैं तो हम क्या ऐड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर? कोई आइडिया, कोई हिंट, कुछ? नहीं, डिज़ाइन वाले में आप काम नहीं करते हैं तो आप क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? कंपनी हमारी क्या हो सकती है? एनी गैस? कैसे कंपनी है वो? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सॉरी, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। अब कंपनी वो नहीं होती है जहाँ पे आप फिजिकल अपेयर हो, जहाँ पे आप ऑनलाइन या रिमोटली भी सर्विसेज देते हैं, वो भी एक कंपनी कहलाती है। और ये तकरीबन हर बैच में रिपीट होती है ये वाली बात स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करें। तो जहाँ पे हम रिमोटली काम करते हैं या जहाँ पे हम फ्रीलांस सर्विसेज अपनी सेल करते हैं, तो वो भी एक कंपनी ही है जहाँ पे हम सेल करते हैं। तो ये फाइवर, अपवर्क, ईटीसी, ये सारी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के साथ साथ एक कंपनी भी है। तो हम, अगर हमारे पास फिजिकली हम कहीं पे नहीं जाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपीरियंस में ऐड नहीं करेंगे, हम ये भी ऐड करेंगे कि हम यहाँ पे सर्विसेज देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टाइटल, अच्छा हमारा टाइटल क्या होगा? हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं वेबसाइट की, तो हमारा टाइटल क्या हो सकता है? हमारी जॉब का कोई टाइटल पूछे कि आप फ्रीलांसर हैं, क्या करते हैं, क्या एक्सप्लेन करेंगे? लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, अभी तो बताया था। लिंक बिल्डिंग, एसईओ लिंक बिल्डर लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ ये भी है कि
एक्सपर्ट वर्ड जो है ना वो, अब मेरी भी कोशिश यही है कि इसको जो है वो अपने वो निकाल दिया जाए अपनी ये टर्म को। तो एक्सपर्ट की जगह ना हम एक्सपीरियंस्ड वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सपीरियंस्ड लिंक बिल्डर। इससे मुराद ये होगा, या जो इससे इम्पैक्ट जाएगा वो ये जाएगा कि हम इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। एक्सपर्ट में ये होता है कि आपको A to Z सभी नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हम एक्सपर्ट की जगह एक्सपीरियंस्ड वर्ड को शिफ्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मे बी। अभी तक ये हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, लेकिन अगर ये करें तो होप सो कि बेटर रहेगा। एक्सपीरियंस्ड लिंक बिल्डर, एक्सपीरियंस्ड गेस्ट पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह की कुछ टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ें यूज़ करना भी चाहिए हमें, डिफरेंट चीज़ें हमें ट्राई करना चाहिए। तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि अगर हम एक्सपर्ट की जगह एक्सपीरियंस पे शिफ्ट होते हैं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक्सपीरियंस्ड वाला सही हो गया, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना, जैसे ये इम्पैक्ट जाता है कि पर्सन काम कर भी रहा है और अभी सीख भी रहा है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोई भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे BUILDER एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयमेंट टाइप में हम एज यूजल फ्रीलांस हम ऐड करेंगे। कंपनी नेम यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वैसे सभी ऐड किया हुआ है, तो फिर भी हम अगेन फाइवर। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई भी कंपनी ऐड करनी है तो कोशिश ये कीजिएगा उसका साथ में लोगो लाजमी होना चाहिए। लोगो के साथ थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है बनिस्बत बगैर लोगो के। लोकेशन तो सिंपल है। अच्छा, इसमें क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? रिमोट हो गया, आप हमारे यहाँ पे डेटा आ जाएगी, ये हम मेंशन कर सकते हैं। वैसे मैंने 2021 में स्टार्ट किया था कुछ ही। अच्छा, बाकी यहाँ पे और कोई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जैसी हमारी है वैसी रहेगी। डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रोफाइल जो है वो आप लाजमी ऐड कर लीजिएगा। स्किल्स नीचे अगर आप ऐड करना चाहें तो वो ये भी बेहतर रहती हैं। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बयान कर सकते हैं, गैस पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग हो गया, किसी ये सारी चीज़ें। मीडिया में अगर तो आपके पास भी पास्ट वर्क, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फील्ड है SEO लिंक बिल्डिंग है, यहाँ पे हम पास्ट वर्क डिटेल को ही एज अ मीडियम ऐड कर सकते हैं, जो हमारे लाइव लिंक्स होंगे। तो हम, अगर आपने कोई काम किया हुआ है, आपके पास कोई लाइव लिंक्स हैं, तो आप उन्हें एज अ पास्ट वर्क डिटेल लाजमी उसे शेयर किया करें क्लाइंट्स के साथ। आपने चाहे दो तीन पाँच ही क्यों ना लगाए हुए हैं, उसकी एक सेपरेट शीट बना लें। तो उसका सैंपल भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो एक सेपरेट शीट बना लें और वो लाजमी क्लाइंट्स के साथ शेयर किया करें। अगर गूगल क्लाइंट को भी मेल कर रहे हैं तो नीचे एक छोटा सा पार्ट बना दें, प्रीवियस वर्क डिटेल इज प्रोवाइडेड हेयर, हेयर के ऊपर लिंक लगा दें, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने अभी तक कोई लिंक्स लगाए हुए हैं तो वो लिंक्स लाजमी अपने पास सेव कर लें। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप सेव करेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ऐड कर ली हुई हैं। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर एट एडवर्टाइजिंग वेंचर्स, उसके बाद डिज़ाइन वैली का हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया। हालांकि फ्रीलांसर.com के ऊपर मेरा अकाउंट भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना। ऐड से हो गया और लास्ट में फिर फाइबर। तो ये चीज़ें आपको लाजमी ऐड करना पड़ेंगी, एक्सपीरियंस में भी आपको चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी। और उसके बाद आपकी नीचे जो स्किल्स होती हैं। अच्छा, ये एजुकेशन तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स हैं कि अगर आपके पास कोई आपने कोई टेस्ट क्लियर किया है। ऑनलाइन काफ़ी टेस्ट हो सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो वो आपको सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। गूगल की तरफ से भी आप उनकी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट देते हैं अपना, और वो आपको उसके बेहाफ पे एक सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। जैसे ये मैंने आई थिंक सैमरश का एक टाइम पहले क्लियर किया था, तो ये सैमरश की तरफ से एक रिवॉर्ड के तौर पे सर्टिफिकेट मिला था, जो कि मैंने लिंक बिल्डिंग का टेस्ट क्लियर किया था, और ये तकरीबन एक्सपायर भी होने वाला है। तो इस तरह अगर आप लाजमी, अगर आपको मौका मिलता है कहीं पे टेस्ट देने पर, आपको लगता है कि आप जो है वो क्लियर कर लेंगे और उसके इन रिटर्न आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करें वो, तो ये डेफिनेटली आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एसेट है वो यही है जो कि हम क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि हम इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब इसमें ये अलग बात है कि ये मैंने जो क्लियर किया था मैंने गूगल का सहारा लेके किया था, लेकिन जेन्युइन चीज़ अगर हम प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। तो ये डिज़ाइन वैली का हो गया, ये मिला था। उसके बाद आपकी स्किल। अच्छा, हमारी स्किल्स, मैं जैसा कि पहले भी बताया कि हमारी स्किल्स होगी जो कि हमने हाईलाइट करनी है। हमारी कीवर्ड्स भी हमारी स्किल्स ही रहेंगी। हम उसमें बायो में, अबाउट में अपनी पिक्चर की बैक साइड पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 21 ऐड की हुई हैं। तो अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि हम जो काम करते हैं, क्या हम अपने आप को डिजिटल मार्केटर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं।
चलें, इसकी रीज़न नहीं पूछेंगे, बस ठीक है, कर सकते हैं, ओके ग्रेट। तो इसमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, सोशल आउटरीच मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ, मोज, लिंक बिल्डिंग, एसईओ राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके एसईओ। इस तरह आप जो है ना अपनी फील्ड के रिलेटेड लाजमी ऐड करवाइएगा। और इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये इंडोर्समेंट मेंशन है, 6 इंडोर्समेंट, और उसके बाद 12, 16। अब ये इंडोर्समेंट ये चीज़ होती है कि आपको पर्सन रेफर कर रहे हैं कि ये पर्सन ये काम कर सकता है। जैसे अब मैंने सोशल मीडिया रहने, अच्छा मैंने कॉपी राइटिंग मैंशन किया है यहाँ पे, 12 इंडोर्समेंट है, तो इससे मतलब ये है कि 12 लोगों ने मुझे रेफर किया है कि ये पर्सन कॉपी राइटिंग कर सकता है। तो अगर आप भी अपनी स्किल्स को ऐड करते हैं तो अपने बैचमेट से कह सकते हैं, बेशक उन्होंने काम करवाया कि नहीं करवाया, अपनी प्रोफाइल के लिए आप उनसे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरी स्किल्स को जब विंडोज कर दो, इन रिटर्न मैं आपकी स्किल्स को इंडोर्स कर सकता हूँ। गिव एंड टेक वाला ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडोर्समेंट लाजमी इंक्रीज करवाइएगा, ये भी एक इफेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, और ऑप्शनल चीज़ ही जो है वो मैटर करेगी। अगर ये ज़रूरी ना होती तो वो ये ऑप्शनल का ऑप्शन ही नहीं देना था उन्होंने। ऑप्शनल का उन्होंने इस वजह से देते हैं कि ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्लाइंट ये सारी चीज़ें भी नोटिस करता है, या कोई भी प्रोफाइल विजिटर है वो ये सारी चीज़ें नोटिस लाजमी करता है। तो इस वजह से चीज़ें ये जो भी हमें नज़र आएंगी हमने इसे क्लियर करना है। उसके बाद स्किल्स होगी, आई थिंक ये लास्ट चीज़ है हमारी स्किल्स। उसके बाद रिकमेंडेशन है। ये मेरा एक क्लाइंट है, इनके साथ मैंने काम किया था, ग्रेट वर्क डन विद प्रॉपर, विद फाइंडिंग प्रॉपर बैकलिंक्स रिस्पॉन्स प्रीटी क्विकली एज वेल। इस तरह जो है वो अगर आप लिंक्डइन से कोई क्लाइंट लेते हैं तो आप लिंक उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे रिकमेंडेशन दे दें या मुझे रिव्यू दे दें। तो जिस तरह फाइवर के ऊपर आपका रिव्यू शो होता है, इसी तरह यहाँ पे भी आपका रिव्यू शो होता है। तो उसके बाद आपकी ये ग्रुप्स वगैरह हो गए हैं, ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स हम कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। आप इसके अंदर वीकली भी लिमिट होती है, जैसा कि आपको आइडिया होगा कि 110 के अराउंड आई थिंक लिमिट होती है मंथली लोगों को आउटरीच करने की या कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करने की। इसी तरह जो ग्रुप्स होते हैं इनमें भी ओवरऑल लिमिट होती है, आई थिंक 30 के अराउंड आप एक टाइम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो एक्सेप्ट करते जाएंगे तो ये रेशो कम होती जाएगी। एक टाइम में 30 से ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में नहीं जा सकती हैं। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे चूंकि अभी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो भी काफ़ी लो होते हैं, इतने ज़्यादा होते नहीं हैं इसमें। और जो जिस टाइप के ग्रुप्स हमें फेसबुक पे मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। जैसा मैंने यहाँ पे ये 300 के मेंबर्स हैं इसके, डाटा माइनिंग, तो ये सारी चीज़ें होगी इसमें हमारे रिलेटेड जो होगा ना। हमने हमारा कीवर्ड क्या रहेगा यहाँ पे ग्रुप्स को सर्च करने के लिए? गेस्ट पोस्टिंग कर लिया, उससे आपको 2-3 मिल गए। बाकी ये मैंने तकरीबन 87 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो मेन कीवर्ड होगा वो एफिलिएट मार्केटिंग होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, मार्केटिंग होगा। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद भी रखिएगा, बिकॉज ग्रुप्स फाइंड करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फिर आएगी अगर आपके पास ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं होंगे। बिकॉज गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड इतने कीवर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स थोड़ा सा चेंज करना पड़ेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर जैसा कि आपने सारी चीज़ें, अभी आपकी एक प्रोफाइल होती है, उसके बाद आपकी नेम होता है, फिर बायो हो गया, उसके बाद आपका जो है वो अबाउट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, उसके बाद स्किल्स हो गया, रिकमेंडेशंस हो गया, और उसके बाद लास्ट में ग्रुप्स हो गया। ये काफ़ी चीज़ें भी करने वाली होती हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रोफाइल को लाजमी ऑप्टिमाइज कीजिएगा। मैं वेट कर रहा था कि कोई पर्सन जो है वो ये सवाल पूछे कि ये टास्क अबाउट जो है वो ये कहाँ से आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं पूछा, तो मुझे ही बताना पड़ेगा इसका। तो इसका ये होता है कि आपको आपकी प्रोफाइल पे ये क्रिएटर मोड मिलेगा आपको। तो ये आपने ऑलवेज ऑन ही रखना है, और ये एक दफ़ा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ से जो है वो ये टॉपिक्स के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। इससे मुराद यह है कि हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि अगर क्लाइंट हमसे कोई सवाल पूछे तो किस चीज़ के रिलेटेड होना चाहिए, या जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं वो इन इन चीज़ों में है। तो यहाँ पे भी आपने अपनी सर्विसेज को ही हाईलाइट करना है कि हम इन सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं, बातचीत करने के लिए, कोई फ्री कंसल्टेशन कॉल के लिए भी हम अवेलेबल हैं, अगर कोई आपको सजेशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये टास्क अबाउट भी आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है। और इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक यूआरएल यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नेम आ रहा है मेरा, उसके बाद आ रहा है जो मैंने टाइटल अपना रखा हुआ है ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, बिकॉज मेरा जो मेन कीवर्ड है
या जिसके ऊपर मैंने रैंक करना है, या जो मेरी ख्वाहिश है रैंक करने की, वो ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट ये कीवर्ड है वो। तो कोशिश करें कि आप, मैं बताता हूँ आपको यूआरएल कैसे चेंज करना है। अब मेरा जो यूआरएल है वो ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट है, तो मेरी कोशिश ये रही थी कि मैंने इसे हर जगह पे ऊपर मैक्सिमम जहाँ पे मुझे मौका मिले इसे मैं ऐड करूँ, तो मैंने ऐड किया। अब यूआरएल अगर आप लोग अपना देखें, अगर आपने अभी तक चेंज नहीं किया ये वाला, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स शो होंगे। वो नंबर जो होते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया कि आप गूगल पे कुछ भी एडिट करते हैं तो वो चीज़ गूगल में इंडेक्स हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपना जब ईमेल भी चेंज करेंगे, सॉरी यूआरएल चेंज करेंगे, तो ये भी गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। उसको चेंज करने के लिए आप एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, ये आपकी जो है वो प्रोफाइल में ही आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडिट यूर कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पे आप करके अपना ये यूआरएल जो है वो चेंज कर सकते हैं ये। और इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी विद लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना स्लैश वर्क करेगा, ना यहाँ पे डॉट, ना कोलन, ना सेमी कोलन, ये कोई भी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। ये सिर्फ ये डैश, ये जो एक चीज़ है ये मैटर करेगी, ये जो आपको नज़र आ रही है सिर्फ ये वर्क करती है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह जो है वो आपको यहाँ पे अपना ये लिंक्डइन का यूआरएल लाजमी चेंज करना है। और ये भी ऑप्टिमाइज करने का एक पार्ट होता है, हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का एक पार्ट होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं अपवर्क की, सॉरी लिंक्डइन की, ये हमारी प्रोफाइल के रिलेटेड हैं अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। अब इसमें यह है कि जब हम क्लाइंट्स आउटरीचिंग स्टार्ट करेंगे तो क्लाइंट्स को हम किस तरह निकालेंगे, हमारे टारगेटेड क्लाइंट्स कौन से होंगे। एफिलिएट मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, अच्छा बोलने की आदत नहीं है आप लोगों को। यार बातें किया करें, अच्छा लगेगा, सवाल जवाब होते रहे तो अच्छा रहता है। तो हमारे जो टारगेटेड होते हैं वो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स को भी हम कर सकते हैं। तो अब ये है कि फिर हम, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, हमारी अपनी प्रोफाइल के लिए थी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए थी। और क्लाइंट्स को आउटरीच करने से पहले जो हमारा मेन टास्क होता है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही होता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज करनी है, और कल का जो टास्क है वो भी यही है कि आपने अपनी लिंक्डइन और फेसबुक की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है काम करने का, अब आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, किस टर्म के लोगों को हमने आउटरीच करना है। उसमें जो है हमारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जैसा कि ये आपको रिसेंट मेरे सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहे होंगे, एसईओ मैंने सर्च किया एफिलिएट मार्केटर और एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये है कि हम फिल्टर थोड़े से यूज़ करना पड़ेंगे। हम यहाँ पे पीपल का फिल्टर लगा लिया। उसके बाद कंट्री हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। यूएस, कनाडा, ईटीसी, ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह आप अपनी फेसबुक के ऊपर भी आई थिंक ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी लोकेशन कोई भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे वैसे मैक्सिमम 95% अभी तक, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग आएंगे वो जेन्युइन ही होंगे, जो कि जैसे मैंने ये फिल्टर लगाया तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनाइटेड किंगडम के भी होंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी भी होंगे जिन्होंने अपनी लोकेशन वगैरह चेंज की होगी। तो वो भी अगर आते हैं, कोई पाकिस्तानी नेम से आता है, तो कोशिश करेंगे उसको जो है वो आप ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अब ये अब्दुल्ला साहब ये कोई हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, तो ये हमारे अफिलिएट मार्केटर हैं, तो इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट अभी आप लोगों को, क्योंकि ये कोर्स के दौरान बताया गया था लिंक्डइन के ऊपर, तो आप लोगों ने भी तो आउटरीच किया होगा लोगों को, कोई कीवर्ड ऐड करके, कंट्री नेम ऐड करके। नोट में क्या ऐड करते हैं आप, ये है बेशक ऑप्शनल है, लेकिन ऐड क्या करते हैं आप। बस यहाँ पे अगर आप वर्ड की लिमिट देखें, 300 की लिमिट है, गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, ये तो कोई 12-13 बनते हैं बाकी। जबरदस्त। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ टेम्पलेट। लिंक्डइन नोट 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 नोट। अच्छा मेरे को अभी अजान हो रही है, अजान की बात करते हैं। तो अभी जो है वो हम एक फोन, सॉरी फोन नहीं,
लिंक्डइन नोट हम देख लेते हैं। ये एक लिंक्डइन कुछ नोट के सैंपल हैं जो कि मैंने अपने लिए भी रेडी किए होते हैं और जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। आप लोग भी देखें ये ज़रा। अब इसके अंदर जो मेरा फेवरेट है वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं। अब जब भी कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो ये वाला नोट में ऐड करता हूँ यहाँ पे। कॉपी पेस्ट ही करना होता है बिकॉज हर क्लाइंट के लिए इतना टाइम नहीं है कि उनका वो हम प्रोफेशन पहले देखेंगे वो क्या काम करें वो यहाँ पे मेंशन करें। तो इसे जो है कि ए पी टी नाम आ गया उसका है, आगे नाम आ गया, आई एम जुनेद, लाइक टू बी फ्रेंड विद यू, आई एम एन ओके एसईओ मास्टर लिंक बिल्डर एंड अ कंटेंट राइटर, साइट्स फॉर लिंक बिल्डिंग। यहाँ पे भी मेरी ये लिस्ट आ गई है, ये लिस्ट का यूआरएल है। इसके अलावा होपफुली वी विल मेक अ सॉलिड बिजनेस रिलेशनशिप लेटर ऑन, सो लेट्स मेक अ कनेक्शन, आई होप यू हैव अ नाइस डे। सिंपल सा नोट है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं कि हम दोनों सेम ही फील्ड में काम करते हैं, हमारा जो रेंज ऑफ एबिलिटीज़ कह लें कि वो सेम ही है, तो लेट्स मेक अ कनेक्शन। तो इस तरह का कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अब इसमें ये है कि अपनी लिस्ट लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारा जो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इस फील्ड के रिलेटेड वो ये है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट्स के पास जाने वाला एसेट है वो आईडीज बेशक वो भूल जाएं, नाम बेशक वो भूल जाएं, लेकिन लिस्ट जो होती है वो उनकी ड्राइव में फॉर एवर सेव रहती है जब तक वो खुद डिलीट नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपनी लिस्ट को मैक्सिमम जितना जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों तक फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, हम लाजमी सेंड करें। तो ये आप लिंक का लाजमी लगाइएगा अपना। ये लिंक कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये लिंक्डइन का ही है, तो ये मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है। तो ये नोट लिख लिया और उसके बाद हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो इस तरह सेंड कर सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल भी एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इतने लोगों को आउटरीच कर सकते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मेरी ये लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अभी मैं सेंड करता हूँ तो एरर आ जाता है कि आप सेंड नहीं कर सकते, आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। तो वो आई थिंक इसमें ओवरऑल भी एक लिमिट होगी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है वो कितनी होती है। तो वो एक दफ़ा मैं चेक करूंगा तो वो आपको मैं लाजमी उसके बारे में बताऊंगा। इस तरह से हम लोगों को हम आउटरीच कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एक नोट सेंड करके कनेक्शन के साथ लाजमी बिल्ड करेंगे। अब ये जो होता है ना ये एक नॉर्मल चीज़ है या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बनस्बत उस चीज़ के जो कि अभी हम करेंगे। जो भी हमारा कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, फिर हमारा आगे नेक्स्ट टास्क होता है कि हमने उसको पर्सनलाइज लाजमी मैसेज करना है। पर्सनलाइज मैसेज करने से मुराद ये है कि हम उसे स्पेसिफिक जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम उसे मैसेज करेंगे जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे, उससे बातचीत स्टार्ट करने का कोई वे हम तलाश करेंगे कि हम इससे किस तरह बातचीत कर सकते हैं। तो सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आई थिंक अभी स्टार्ट में मेरा नहीं ख्याल मैंने भी रिसेंट टाइम में किसी को भी भेजा हो। ये देखिए ना, ये किसी को भी मैं कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मैं साथ लाजमी ऐड करता हूँ अपना जो वो होता है। ये नोट हम जब सेंड करते हैं वो नोट इस तरह जो है वो चला जाता है। हालांकि यहाँ पे परमिशन ही होती है कि आप डायरेक्ट मैसेज नहीं सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना ये नोट ऐड करते हैं तो वो लाजमी क्लाइंट्स की तरफ जाता है। तो अगर मुझे कोई यहाँ पे मिले कि मैंने मैसेज किया हो। और लिंक्डइन पे ना इनके नाम भी इतने मुश्किल हैं कि बंदा याद भी नहीं कर सकता है। अपने तो चलो पाकिस्तानी में याद होते हैं, बंदा सर्च बार में जाके सर्च कर लेता है। यहाँ पे जो है कि उनके नाम भी याद नहीं रहते हैं। शायद आप लोगों को होते हो जाते हो, मुझे नहीं याद रहते हैं, इस वजह से मेरा तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। सॉरी। क्या बात है। आई थिंक ये वो पर्सन है, शायद मैंने इसे मैसेज किया हो। इसको भी नहीं किया। अच्छा ये भी एक पर्सन है, ये इसको ये मैंने मैसेज किया था आउटरीच करने के लिए। एज वी बोथ हैव सिमिलर इंटरेस्ट एंड रेंज ऑफ एबिलिटीज होपफुली विल वी विल मेक अ सॉलिड बिजनेस रिलेशनशिप लेटर ऑन, सो लेट्स मेक द कनेक्शन। तो आगे उनका मैसेज ये आया था, थैंक्स लेट्स सी व्हाट्स द, ये क्या वर्ड है, उसने फ्यूचर लिखा होगा, फ्यूचर होल्ड्स, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर क्वालिटी कंटेंट एंड लिंक्स, व्हाट डू यू हैव अवेलेबल। तो ये चीज़ उसने मुझे क्यों मैसेज किया है, क्योंकि ये मैंने नोट में उसे सेंड किया था। तो नोट के साथ अगर हम सेंड करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर आगे ये मेरा सिंपल सा रिप्लाई था, हाय, एज यू मे नो आई एम अ लिंक बिल्डर, आई हैव थाउजेंड ऑफ अथॉरिटी साइट दैट आर अवेलेबल फॉर लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन, दिस फाइल इज अटैच्ड विद द मैसेज, यू कैन चूज एनी साइट फ्रॉम द शीट फॉर लिंक बिल्डिंग। ये भी मैंने एक ट्रिक ट्राई की थी कि मैं
एक फाइल बना के उन्हें सेंड कर दूंगा ताकि उन्हें डाउनलोड करना पड़े ओपन करने के लिए। लेकिन ये भी कोई खास वर्क किया नहीं, तो इससे बेहतर यही था कि मैं दोबारा वापस गूगल शीट्स के ऊपर ही शिफ्ट हो गया। तो पर्सनलाइज मैसेज का जो टेम्पलेट है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में कि हम उन्हें पर्सनलाइज क्या मैसेज करना है। तो जो मेन हमारा टास्क होगा वो आउटरीच करने के साथ साथ जो है वो पर्सनलाइज मैसेज करना भी होगा। और पर्सनलाइज मैसेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निस्बत इसके कि आप आउटरीच करते जाएं साथ साथ। तो इसमें जो हमारा टास्क या जो हमारी असाइनमेंट्स होंगी डेली बेसिस पे, वो ये होंगी कि आपने डेली बेसिस पे पोस्ट करनी होंगी। और उसके अलावा ये होगा अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, पहले हमारा जो फोकस होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होगा। पहले जो 3 दिन होंगे हमारे, या ये संडे तक, इस वीक के संडे तक जो टाइम है वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लगाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट 3 वीक्स हैं उसमें हम जो है वो आउटरीच करेंगे वेंडर्स, सॉरी क्लाइंट्स को, यहाँ पे हम आउटरीच करेंगे, लोगों को आउटरीच करेंगे। और यहाँ पे और क्या करना है हमने, यहाँ पे लोगों को आउटरीच करने के साथ साथ क्या करना था, प्रोफाइल की अथॉरिटी भी बिल्ड करनी थी। तो वो कैसे होगी? अच्छा, ये अभी जो मीटिंग का जो है वो 1 मिनट रह गया है, तो ये मीटिंग जो है मैं कैंसिल करता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं एक न्यू मीटिंग भी शेयर करता हूँ बिकॉज रिकॉर्ड भी करनी है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी विद इन अ मिनट जो है मैं शेयर करता हूँ न्यू लिंक, वो आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा।